अगर हम आपसे कहें कि हम आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं, आप इसे कैसे संभालेंगे, तो हम में से ज्यादातर लोगों के पास इसके लिए प्लान है। इसकी वजह यह है कि इंसान का दिमाग जिस लेवल पर होता है उससे ठीक अगले लेवल की समस्याएं वो बहुत आसानी से सुलझा सकता है। ये देखते ही हर्षद मेहता को एक सोशल कंपैरिजन दिखाई देता है। उन्हें सामने वाले से जलन महसूस होती है और वो कहते हैं कि अब मैं बॉन्ड मार्केट में भी एंट्री करूंगा और अपने सामने वाले से ज्यादा पैसा कमाऊंगा। देयर आर मेनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर व्हाट द पोटेंशियल गेन इज। यानी कि कुछ चीजों को आपको अपने जीवन में कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए और वो फिगर अचीव होने के बाद अपने जीवन का सारा क्वालिटी समय अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ बिताएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के दूसरे चैप्टर में हमने ये जाना कि किसी भी इंसान की जिंदगी में उसे जो भी सफलता या फिर असफलता मिलती है उसके लिए पूरी तरह से सिर्फ हार्डवर्क ही जिम्मेदार नहीं है। इंसान के द्वारा लिया जाने वाला रिस्क और उसका भाग्य, ये दोनों उसके जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। इस किताब का तीसरा चैप्टर, जो कि है कितना धन जरूरी है या फिर नेवर इनफ। दोस्तों, हमें से ज्यादातर लोगों ने हर्षद मेहता के ऊपर लेटेस्ट आई हुई एक वेब सीरीज जिसका नाम था स्कैम जरूर देखी है। और अगर आपको याद हो, इसके सबसे आखिरी चैप्टर में हर्षद मेहता अपने दोस्त से कहते हैं, जिंदगी जीने के लिए कुछ करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद हम जो भी पैसा इकट्ठा करते हैं वो सिर्फ हमारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ही होता है। जरा सोचिए, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने अपने जीवन में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। क्या आपको लगता है किसी इंसान को अपनी पर्सनल जिंदगी अच्छी तरह से जीने के लिए लगभग कितने पैसों की जरूरत होगी? जरा अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। 10 करोड़, 50 करोड़ या फिर 100 करोड़? जाहिर है 1000 करोड़ तो बिल्कुल भी नहीं। पर ऐसी क्या वजह है कि इंसान की भूख जो एक बार शुरू होती है तो फिर कभी खत्म ही नहीं होती, चाहे उसके बैंक अकाउंट में कितने ही जीरो क्यों ना लग जाएं। ये साइकोलॉजी ऑफ मनी का तीसरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है। सवाल है, आखिर किसी इंसान को अपना जीवन जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है और कोई इंसान ये क्यों नहीं समझ पाता कि किस लेवल पर आकर रुकना है। इस चैप्टर में राइटर ये बताते हैं कि किसी भी इंसान की पैसे को संभालने की क्षमता और ज्यादा पैसे की भूख सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ती रहती है। अगर हम आपसे आज ही ये सवाल पूछें कि आज अगर आपको 1000 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो आप उसे कैसे संभालेंगे? जरा ध्यान से सोचिए। आपका दिमाग कुछ समय के लिए शून्य हो जाएगा। आपको यह समझ ही नहीं आएगा कि इतना पैसा आप कैसे संभालें। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपसे कहें कि हम आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं, आप इसे कैसे संभालेंगे, तो हम में से ज्यादातर लोगों के पास इसके लिए प्लान है। इसकी वजह यह है कि इंसान का दिमाग जिस लेवल पर होता है उससे ठीक अगले लेवल की समस्याएं वो बहुत आसानी से सुलझा सकता है। साथ ही साथ हम ऐशो आराम के जिस लेवल पर होते हैं उससे ठीक अगला लेवल अचीव करना हमारे लिए संभव भी है और हम उसे पाना भी चाहते हैं। हम कभी भी उस लेवल पर जाने के रिस्क के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रिश्वत लेते हुए एक सर्टेन लेवल तक जाने के बावजूद अपने रिश्वत लेने के ल्योर को नहीं छोड़ पाते। वहीं दूसरी ओर वो लोग जो बिल्कुल गरीबी से शुरुआत करते हैं, उनके पास एक एम होता है। वो कहते हैं कि अगर मेरा बैंक बैलेंस 100 करोड़ तक पहुंच जाए तो मैं इसके बाद कोई काम नहीं करूंगा। पर वही लोग जब उनका बैंक बैलेंस 100 करोड़ का हो जाता है तो वो कहते हैं कि इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 150 करोड़ तक चलते हैं और उसके बाद इसे बंद कर देंगे। राइटर इसे सिस्टमिक इंक्रीज या फिर शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे एक खिलाड़ी पहले एक गोल में अपनी बॉल को दागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो अपने गोल पोस्ट के पास पहुंचता है वो अपने गोल पोस्ट को और दूर खिसका देता है। देन वो अगेन अपनी बॉल को लेकर अपने गोल पोस्ट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो सेकेंड टाइम अपने गोल पोस्ट के पास पहुंचता है वो फिर अपने गोल पोस्ट को और ज्यादा दूर खड़ा कर देता है। और ये खेल तब तक चलता रहता है जब तक खिलाड़ी थक कर गिर न जाए। लेखक ने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि वर्तमान समय में ज्यादातर लोगों का जीवन 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। एक, पैसा कमाने में और दूसरा, दूसरे के पैसे को देखकर जलन पैदा करने में। चाहे हम इस बात को माने या ना माने, हम ज्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि हमारे सामने हमसे बड़ा, हमसे अमीर, हमसे ज्यादा मजबूत इंसान खड़ा है जिसे हम अपने एम के तौर पर देखते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान
जिसके पास चलने के लिए गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी खरीदना चाहता है। गाड़ी होने के बाद वो चाहता है कि हवाई यात्रा करे। जब वही इंसान हवाई यात्रा के लिए कैपेबल हो जाता है, तब वो चाहता है कि अब वो हवाई यात्रा चार्टर्ड प्लेन से करे। जब वो चार्टर प्लेन से हवाई यात्रा करने के काबिल हो जाता है, तब वो चाहता है उसका अपना पर्सनल जेट प्लेन हो। ये एम्बिशंस कभी खत्म नहीं होती और इसे ही शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट कहा जाता है। नंबर 2, राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि आज की सोसाइटी में लोगों के साथ दूसरी सबसे बड़ी समस्या सोशल कंपैरिजन की है। जरा दोबारा से सोचने की कोशिश कीजिए। स्कैम 1992। इस मूवी में यह दिखाया गया है कि जब हर्षद मेहता एक सफिशिएंट अमीर इंसान बन जाते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि बॉन्ड मार्केट में उनसे 100 गुना अमीर लोग सामने खड़े हैं। ये देखते ही हर्षद मेहता को एक सोशल कंपैरिजन दिखाई देता है। उन्हें सामने वाले से जलन महसूस होती है और वो कहते हैं कि अब मैं बॉन्ड मार्केट में भी एंट्री करूंगा और अपने सामने वाले से ज्यादा पैसा कमाऊंगा। राइटर इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, द पॉइंट इज दैट द सीलिंग ऑफ सोशल कंपैरिजन इज सो हाई दैट वर्चुअली नो वन विल एवर हिट इट। यानी कि सोशल कंपैरिजन का लेवल इतना हाई है कि आप चाहे जिस पायदान पर खड़े हों, हमेशा इस दुनिया में आपसे कोई ना कोई अमीर इंसान आपको अपने सामने दिखाई ही देगा। और अगर आप लगातार सोशल कंपैरिजन करते हुए अपनी जिंदगी बिता रहे हैं या फिर पैसे कमा रहे हैं, तो आप कभी भी अपनी इस नीड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अपना गोल पोस्ट चेंज करने की हैबिट को रोकना। राइटर कहते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग पैसे कमाने की इस अंधी दौड़ में घूमते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें दांव पर लगा देते हैं जिन्हें हमें दांव पर नहीं लगाना चाहिए। मिसाल के लिए आपने देखा राकेश झुनझुनवाला अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने पर उन्होंने इतना ज्यादा फोकस किया कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। आखिरी समय में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा था कि अगर मुझे अपना जीवन दोबारा मिले तब मैं अपना कुछ समय अपने स्वास्थ्य पर देना चाहूंगा। राइटर ये कहते हैं, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। मतलब आपके पास जो कुछ भी है उसे दांव पर मत लगाइए उस चीज को पाने के लिए जो आपके पास नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन का पूरा समय पैसों को कमाने और उसके पीछे भागने में खर्च कर देते हैं और जीवन के आखिर में जाकर हमें पता चलता है कि वास्तव में जीवन की पूरी पूंजी पैसा नहीं है, बल्कि अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ वक्त बिताना भी एक किस्म की पूंजी ही है। इसलिए पैसे के पीछे भागते समय आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप क्या दांव पर लगा रहे हैं। हमें से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए हम आज अपना थोड़ा आराम दांव पर लगा देते हैं, या फिर थोड़ा समय, या फिर वो समय जो हम परिवार या दोस्तों को दे सकते हैं। पर इसके लिए राइटर कहते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर व्हाट द पोटेंशियल गेन इज। यानी कि कुछ चीजों को आपको अपने जीवन में कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए, चाहे उसके बदले में आपको कितना ही बड़ा रिवॉर्ड क्यों ना मिल रहा हो। राइटर इस चीज को समझाते हुए कहते हैं कि आपकी रेपुटेशन आपके लिए सबसे बड़ा एसेट है। नंबर 2, आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स अमूल्यवान हैं। नंबर 3, आपका खुद का समय, आपकी फ्रीडम, आपकी इंडिपेंडेंस। और नंबर 4, आपकी खुशी। ये 4 ऐसी चीजें हैं जिन्हें सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपको कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। पर हम में से ज्यादातर लोग जो अपने जिंदगी में वेल्थ कमाने की जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, वो ज्यादातर इन चीजों को दांव पर लगाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी जगह राइटर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी वास्तव में जीवन में पैसे और खुशी के बैलेंस पर आधारित है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए, और ये 4 चीजें उन्हीं में से एक हैं। राइटर ये समझाते हैं कि अगर आपको पैसे के संबंध में अपना मनोविज्ञान और भी ज्यादा मजबूत करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बार शुरुआत करने के बाद आपको कहां जाकर रुकना है, आपका गोल पोस्ट क्या है और कितना रिस्क लेने के बाद आपको अपनी इस जर्नी को रोक देना है। अगर आपके पास कभी भी आपका अंतिम फिगर नहीं है जो कि आपकी बैंक बैलेंस के तौर पर होगा, तो आप इस जर्नी का अंत कभी भी नहीं कर पाएंगे और पूरी जिंदगी आप एक कोल्हू के बैल की तरह होंगे। राइटर ये समझाते हैं कि वास्तव में हम लोगों को यह लगता है कि हमारे बच्चों को हमारे पैसे की जरूरत है, पर ध्यान रखिए, आपके बच्चे आपके पैसे के लिए नहीं बल्कि आपके समय के लिए तरसते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो उसे कमाने के लिए एक अंतिम लक्ष्य के रूप में कोई फिगर जरूर रखें, और वो फिगर अचीव होने के बाद अपने जीवन का सारा क्वालिटी समय अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ बिताएं। अगर हम इस चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करें, तो चैप्टर नंबर 3 में
राइटर ये कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है कि उसे जीवन में कितने पैसों की जरूरत है। एक बार ये जानने के बाद जब उसका एम अचीव हो जाता है तो उसे बाकी का सारा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। नंबर 2, हमें हमेशा अपने गोल पोस्ट चेंज करने वाली हैबिट्स को कंट्रोल करके रखना चाहिए। नंबर 3, सोशल कंपैरिजन से हमेशा बचें। किसी दूसरे के पास कितना पैसा है इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 4, ये जानिए कि कितना पैसा आपकी अपनी जरूरतों के लिए जरूरी है। नंबर 5, कभी भी ऐसी चीजों का रिस्क मत लीजिए जो आपके लिए रिस्क लेने लायक नहीं है। और आखिरी, आपके परिवार को आपके पैसों से ज्यादा आपके समय की जरूरत है। सो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 3। चैप्टर के अंत में एक चैप्टर की समरी देना हमारे ही एक श्रोता के द्वारा दिया गया सजेशन था, जिसे हम अभी से अपने आगे आने वाले हर चैप्टर्स में लागू करेंगे। अब हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें यह जरूर बताइए कि वो कौन सा फिगर है जो आपके लिए सफिशिएंट है, जिसके लिए इस चैप्टर में बताया गया है। हमें उम्मीद है कि इस तरह के सेशंस आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में अवश्य मदद करेंगे। साइकोलॉजी ऑफ मनी नामक इस बुक के साथ हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी जारी रहेगी। जिंदगी सीखने का नाम है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।